प्रिय छात्रों, त्रिकोणमिति के अंदर हम त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ेंगे। किसी समकोण त्रिभुज में उसकी किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कहलाता है। याद रखना है कि त्रिकोणमिति केवल समकोण त्रिभुज में लागू होती है। समकोण त्रिभुज क्या है? एक ऐसा त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है। याद रखिए, 90 डिग्री के सामने की भुजा विकर्ण या कर्ण भी कहते हैं कहलाती है। जो शेष दोनों भुजाएं हैं उनमें से एक लंब होगा, एक आधार होगा। कैसे पता लगे कौन लंब है? तो जो कोण दिया है, मान लीजिए वाला कोण दिया है आपको थीटा, तो कोण के सामने की भुजा लंब और शेष बची भुजा आधार होगी, आधार बेस होगा। यहां पर हम 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे। वो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? क्रम से देखिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एवं कॉसेक थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं। साइन को हिंदी में कहते हैं ज्या, कॉस को कोज्या, टेन को स्पज्जा, कॉट को कोस्पज्जा, सेक को ब्यूकोज्या, कॉसेक को ब्यूज्या हिंदी में कहते हैं। परंतु आप पेपर में, बुक में, सब में इंग्लिश के अंदर ही पाते हैं, तो इसी क्रम में याद कीजिए। अब हम देख रहे हैं कि ये किन किन दो भुजाओं का अनुपात है। पहली 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एक सूत्र आपको बताया जा रहा है, उसकी मदद से निकाला जा सकता है। वो फॉर्मूला है LAL बटे KKA, लाल बटे कक्का। L लंबाई के लिए है, A आधार के लिए है और K कर्ण के लिए है। देखिए, इसके आप 3 भाग कर दीजिए। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो आप देखिए, इससे स्पष्ट होता है साइन थीटा पहला ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बराबर L बटा K, लंब बटा कर्ण। दूसरा A बटा K, दैट इज कॉस थीटा है। ये A बटा K आधार बटा कर्ण। तीसरा है L बटा A, तीसरा हमारा होता है टेन थीटा L अपॉन A, लंब बटे आधार। तो अगर इस सूत्र की मदद से आप करेंगे, याद रखेंगे, तो कभी नहीं भूल पाएंगे, हमेशा आपको याद रहेगा। बाकी 3 हम इस ढंग से याद ना करके, या तो हम करें इस फॉर्मूले का उल्टा कर दें, कक्का ऊपर ले जाएं, लाल नीचे ले आए, नहीं तो हम एक दूसरे तरकीब से आपको बता रहे हैं याद करने के लिए। इससे एक पंथ 2 काज हो जाएंगे। ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं, जिस क्रम में आपको लिखाए गए हैं, उस क्रम में आप साइन पहला और अंतिम दोनों एक दूसरे के जोड़ीदार हैं। मतलब कॉसेक थीटा और साइन थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो कॉसेक थीटा अगर हम याद करें तो 1 बटा साइन,
साइन हम जानते हैं लंब बटा कर्ण है, तो उल्टा कर देंगे कर्ण बटा लंब हो गया। परंतु अगर हम दोनों याद कर रहे हैं, लंब बटा कर्ण भी और कर्ण बटा लंब भी, तो कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है कई बार कि लंब बटा कर्ण है या कर्ण बटा लंब है। इसलिए हमने एक याद किया है लंब बटा कर्ण इस फॉर्मूले की मदद से, और ये याद किया है कौशिक जो है साइन का व्युत्क्रम होता है, तो वो स्वतः ही कर्ण बटे लंब हो जाएगा। एक पायदान नीचे उतरे और एक पीछे से वो आगे चलें तो कॉस और सेक जोड़ीदार होते हैं। सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा, ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है। इसका मतलब आधार बटे कर्ण का उल्टा कर देंगे तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा कॉसेक सेक। अब एक आगे चले टेन थीटा, देखिए ये व्युत्क्रम है किसका, पीछे से चलेंगे 1 बटा कॉट थीटा। अब आप देखिए जो टेन थीटा आपने बताया आपको क्या है, लंब बटे आधार है। ये एक नया फॉर्म में तैयार हो रहा है। अगर साइन को कॉस थीटा से भाग कर दे तो कर्ण से कर्ण कट जाएगा, बच गया लंब बटे आधार, और ये लिखा हुआ है लंब बटे आधार दैट इज टेन थीटा। इसका मान हम कहेंगे टेन थीटा का मान साइन और कोसाइन के रूप में होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो ये डिफरेंट तरीका है याद करने का। और कॉट क्या है, टेन का उल्टा है, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा, इसका उल्टा कर दीजिए कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसके अलावा इस प्रश्नावली को करने के लिए 3 और फॉर्मूले आपको बताए जा रहे हैं जिन्हें हम कहते हैं सर्व समीकाएं। सर्व समीकाएं मतलब हमेशा ट्रुथ रहने वाली, हमेशा ट्रुथ रहने वाली। ये 3 होती हैं। पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और तीसरा है कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये 3 समीकरण हैं जो थीटा के सभी मानों के लिए ट्रुथ है। थीटा का मान अगर 30 है तो हम देखेंगे थीटा रखने पर दोनों तरफ बराबर आ जाएगा। तो ये सभी सूत्र हैं। ये हम कहेंगे पहला पायदान है इस त्रिकोणमिति का। आगे जितने बढ़ते जाएंगे उन सब में इन्हीं प्रतीक का उपयोग होगा, साइन कॉस टेन कॉट सेक एंड कॉसेक। छात्रों अब हम प्रश्नावली 6 के प्रारंभ कर रहे हैं। पहले कुछ सिंपल सरल प्रश्न लिए जाएंगे। पहला प्रश्न है यदि किसी त्रिभुज में साइन थीटा बराबर 5/13 तो कॉसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। आपने पढ़ा है कि कॉसेक और साइन एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, विलोम होते हैं। इसलिए कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा बराबर 1/5/13 बराबर आ गया 13/5। दूसरा यदि कॉस ए बराबर 3/5 हो तो साइन स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए हम जो 3 सर्व समीकाएं पढ़ी हैं उसमें से पहली सर्व समीका का उपयोग कर रहे हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। इसलिए हमें निकालना है साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉस ए का मान 3/5 रख दिया तो 1 माइनस 9/25 बराबर 25 माइनस 9/25 बराबर 16/25। एक तीसरा प्रश्न देखिए, यदि त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 डिग्री का हो, बीसी भुजा 15 सेंटीमीटर की हो, सीए 39 सेंटीमीटर हो तो 3 वैल्यू निकालनी है, साइन ए, कॉस ए एवं कॉसेक सी। तो पहली 2 वैल्यू कोण ए के लिए है, तीसरी वैल्यू कोण सी के लिए है। तो सबसे पहले हमने एक त्रिभुज बना लिया, समकोण त्रिभुज, और दिए हुए प्रश्न के अनुसार डायग्राम में भर दिया और ए बी को हमने x मान लिया। सबसे पहला काम है इस तीसरी भुजा को ज्ञात करना।
इस तीसरी भुजा को ज्ञात करने के लिए समकोण त्रिभुज में लगती है पाइथागोरस साध्य। पाइथागोरस क्या हुआ, गणितज्ञ हुआ है, जिसने समकोण त्रिभुज में एक संबंध प्राप्त किया कि विकर्ण या कर्ण का स्क्वायर बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसे हमको पाइथागोरस साध्य कहते हैं। तो आप देखिए विकर्ण कौन सा है, 90 के सामने वाला, 39 स्क्वायर बराबर शेष दोनों भुजाओं का वर्गों का योग। तो 39 का वर्ग 1521 माइनस 225 बराबर एक्स स्क्वायर, 1296 बराबर एक्स स्क्वायर। एक्स क्या होगा, 1296 का वर्गमूल स्क्वायर रूट कितना आएगा, 36। तो हम कहेंगे ये एक्स की वैल्यू 36 हो गई। ये आप इस डायग्राम में भर सकते हैं, एक्स बराबर 36। अब हम वैल्यू निकालेंगे। साइन ए क्या होता है, लंब बटा कर्ण, कोण ए, लंब कौन सा हो गया, कोण के सामने की भुजा, 15/39, काट दीजिए 3 से, 5/13। कॉस ए आधार बटा कर्ण, कोण ए के लिए आधार क्या होगा, 36/39, काट दीजिए 3 से, 12/13। अब विशेष ध्यान देना है, कॉसेक सी निकालना है। कॉसेक सी होता है कर्ण बटा लंब, और कर्ण तो वही 39 है, लंब कौन सा होगा, सी के सामने की भुजा लंब होगी 36 रहेगा। और जब ए की बात करते हैं तो लंब होता है 15 कोण के सामने की भुजा, और जब सी की बात करते हैं तो उसके सामने की भुजा 36। 39/36 बराबर 13/12। प्रिय छात्रों, अब हम प्रश्नावली 6 के कुछ कठिन प्रश्न लेने जा रहे हैं। एक प्रश्न देखिए, प्रश्न 4, यदि साइन बी बराबर 1/2 तो दिखाइए कि 3 cos b माइनस 4 cos क्यूब b बराबर 0। आप देख रहे हैं इस प्रश्न में हमको साइन b का मान दिया है, जबकि प्रश्न को हल करने के लिए हमें cos b के मान की आवश्यकता है। तो पहले हम cos b का मान निकालेंगे। इसके लिए हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। साइन b बराबर 1/2 लंब बटा कर्ण होता है। चित्र में हमने लंब कोण b के सामने की भुजा 1 और कर्ण 90 के सामने की भुजा 2 भर दिया, और पाइथागोरस साध्य लगाकर विकर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर, 2 स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 4 - 1 एक्स स्क्वायर, देयरफॉर एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 का वर्गमूल। ये वैल्यू हमने डायग्राम में भी भर दी, और इससे हमने cos b का मान निकाल लिया। आधार बटे कर्ण, आधार है √3, कर्ण है 2, तो cos b बराबर √3/2। इस प्रकार से हमने साइन b की वैल्यू से cos b का मान निकाला है। अगर आप चाहें तो cos b का मान सर्वसमी का साइन स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b बराबर 1 से भी ज्ञात कर सकते हैं। यही आंसर आपको प्राप्त होगा। अब इस cos b के मान को प्रश्न के जो सिद्ध करना है LHS में रख रहे हैं। 3 cos b 3 × √3/2 माइनस 4 cos क्यूब b 4 × √3/2 का होल क्यूब इक्वल टू 3 √3/2 माइनस 4 × √3/2 को 3 बार लिखा जाएगा। 3 बार लिखने के बाद गुणा की जाएगी, तो वर्गमूल में आ जाएगा 3 वर्गमूल 3/8। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, 3 वर्गमूल 3/2 माइनस 3 वर्गमूल 3/2, ये कैंसिल आउट हो गया, 0 आ गया, और दैट इज इक्वल टू RHS। प्रिय छात्रों, प्रश्नावली 6 का एक और कठिन प्रश्न लेने जा रहे हैं। प्रश्न 5, यदि tan थीटा बराबर 4/3 तो सिद्ध करो कि वर्गमूल में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा बराबर 1/3। जैसा कि देख रहे हैं tan थीटा का मान दिया हुआ है, तो उससे हम पहले साइन थीटा का मान निकालेंगे। उसके लिए एक त्रिभुज बनाइए।
कोण थीटा 90 डिग्री, टेन थीटा बराबर 4/3 होता है लंब बटे आधार। चित्र में भरिए लंब 4 आधार 3, कर्ण x मान लीजिए पाइथागोरस से साध्य से कर्ण स्क्वायर x स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर 16 + 9 25। Therefore x is equal to square root of 25 5। Therefore sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण L/K। लंब है 4 और कर्ण आ गया 5, 4/5। अब इसका उपयोग करते हुए हम LHS का मान निकालेंगे। LHS बराबर 1 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू 4/5, 1 प्लस साइन थीटा। एलसीएम ले लीजिए 5, 5 माइनस 4, नीचे एलसीएम ले लीजिए 5, 5 प्लस 4, यह कट गया एलसीएम से 1/9 और 1/9 बराबर 1/3 दैट इज इक्वल टू RHS। इस प्रकार से हम अपने प्रश्न को सिद्ध कर सकते हैं। LHS बराबर RHS। इस प्रकार से यह प्रश्नावली 6 है समाप्त होती है। इससे जो अगली प्रश्नावली के अंदर हम कुछ विशिष्ट त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों का ज्ञान प्राप्त करेंगे, का अध्ययन करेंगे।